वेलकम टू द लर्निंग पॉइंट। लर्निंग पॉइंट के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। जी हाँ, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस आपने पढ़ा होगा, लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 6 यूजेस ऑफ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, आखिर तक देखते रहें। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऐसा एक टेंस है कि जिसका स्ट्रक्चर बी प्लस ING फॉर्म ऑफ वर्ब है। बी वर्ब क्या है? बी वर्ब है एम इज आर। इसको हम वर्ब बी कहते हैं, जो कि इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। उसके बाद जो है ING फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया जाता है, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING लगा देते हैं। अब एम इज आर जो है, ये तो 3 तरह के वर्ब्स हैं। इनको किस किस सब्जेक्ट के साथ यूज करना है वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हर एक यूज को अलग से डिस्कस करते हैं। आई अगर आएगा तो आई के साथ यूज किया जाएगा एम और इसकी कंट्रैक्शन पढ़ी जाएगी आम। ही, शी, इट, इसके साथ इस का यूज किया जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर्स हैं और कंट्रैक्शन जो है वो इसकी एपोस्ट्रोफी एस है, तो हिज, शिज, इट्स। इसी तरह से वी आर, यू आर, दे आर, यानी वी यू दे या कोई भी प्लूरल नाउन आएगा तो उसके साथ आर का यूज किया जाएगा और कंट्रैक्शन है एपोस्ट्रोफी आर ई, लाइक वेयर, योर, देयर। ये तो हो गया सब्जेक्ट और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा। अब बढ़ते हैं यूजेस की तरफ। पहला यूज तो ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ऐसे एक्शन के लिए यूज किया जाता है जो बात करने के दौरान हो रहा है। लाइक द फोन इज रिंगिंग, फोन बज रहा है। यू आर वॉचिंग माई वीडियो, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। ही इज प्लेइंग ब्यूटिफुली, वो बड़ा अच्छा खेल रहा है। अब ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो बोलने के दौरान हो रहे हैं, कंटिन्यू है, प्रोग्रेस में है। तो पहला यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एक ऐसे एक्शन के लिए यूज किया जाता है जो प्रेजेंट में हो रहा है। यूज नंबर 2, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को एक ऐसे सिचुएशन के लिए भी यूज किया जाता है जो बात करने के दौरान हो रहा है, बात करते वक्त नहीं हो रहा, अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एक सिचुएशन है, आप एक किताब पढ़ रहे हैं और आपके दोस्त का आपको कॉल आता है और वो आपसे बातचीत करता है और आपसे कहता है कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, और आप उसको जवाब देते हैं आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ रहा हूँ, एक दिलचस्प कहानी पढ़ रहा हूँ। लेकिन असल में उस वक्त आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, लेकिन आपने वो स्टोरी पहले पढ़ना शुरू की थी और अब तक वो स्टोरी आपने ख़त्म नहीं की है। तो अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो काम हो रहा है उसको भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ किया जाता है। अहमद इज़ वर्किंग हार्ड दीज डेज, आजकल अहमद मेहनत कर रहा है। तो अहमद जो है वो आजकल मेहनत कर रहा है, अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये काम भी चल रहा है। यूज नंबर 3 है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टेम्परेरी सिचुएशंस के लिए यूज किया जाता है। अब टेम्परेरी सिचुएशंस क्या है? वक्ती सिचुएशंस, ऐसे काम जो वक्ती तौर पर हम करते हैं। वी आर स्टेइंग एट अ होटल फॉर अ वीक, हम एक हफ्ते के लिए होटल में रुक रहे हैं। यहाँ पर आप ये बताना चाह रहे हैं कि हम होटल में रहते नहीं हैं, लेकिन एक हफ्ते के लिए बस यहाँ ठहर रहे हैं। आई एम वर्किंग इन दिस फैक्ट्री अंटिल आई गो बैक, जब तक मैं वापस नहीं जाता मैं यहाँ इस फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। यानी यहाँ पे इस फैक्ट्री में काम करना मेरा टेम्परेरी है, ये मेरी परमानेंट जॉब नहीं है। आई एम स्लीपिंग फॉर अ व्हाइल, मैं थोड़ी देर के लिए सो रहा हूँ, यानी कोई रूटीन नहीं बता रहे। ये हम सिर्फ इस तरह की बात कर रहे हैं कि इस थोड़े से वक्त के लिए जो है मैं सो रहा हूँ। तो टेम्परेरी सिचुएशंस के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज किया जाता है। जैसे कि अगर आप दो जुमले आपके सामने आते हैं, आई एम लिविंग इन कराची और दूसरा आता है आई लिव इन कराची, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि आई एम लिविंग इन कराची प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से ये टेम्परेरी सिचुएशन को शो कर रहा है, मैं कराची में रह रहा हूँ, यानी मेरा घर यहाँ कराची में नहीं है, कुछ दिनों के लिए आया हूँ मैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आई लिव इन कराची, मैं कराची में रहता हूँ, इसका मतलब ये है ये आपका परमानेंट एड्रेस है, आप यहीं पे ही रहते हैं, आपका घर भी यहीं पे है, आप काम यहीं पे करते हैं, तो आप कराची में रहते हैं। तो जब भी हम टेम्परेरी सिचुएशन की बात करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। चौथा यूज ये है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को चेंजिंग, ग्रोइंग या डेवलपिंग सिचुएशंस के लिए भी यूज किया जाता है। ऐसी सिचुएशन जो चेंज होती है, बदलती है या वो बढ़ती है। जैसे कि योर टी इज गेटिंग कोल्ड, आपकी चाय ठंडी हो रही है। अब यानी यहाँ चाय ठंडी हो रही है, इसका जो स्टेट है वो चेंज हो रहा है, ठंडी है नहीं लेकिन ठंडी हो रही है। दो सेंटेंसेस हैं, यू आर हैप्पी। अब यू आर हैप्पी जो है ये एक स्टेट सेंटेंस है, आप खुश हैं। अब आपने किसी से कहना है आप खुश हो रहे हो, यानी कि आपके स्टेट में आपकी जो कंडीशन है उसमें चेंज आ रहा है, यू आर गेटिंग हैप्पी, आप खुश हो रहे हो। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली, आबादी तेजी से बढ़ रही है। यहाँ भी हम एक चीज की ग्रोइंग के बारे में, ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो आबादी है ये ग्रोथ कर रही है। आई एम इम्प्रूविंग माई लिसनिंग स्किल, यहाँ पे हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि मेरी जो स्किल
स्किल है, लिसनिंग स्किल में उसे इम्प्रूव कर रहा हूँ, उसमें मैं कुछ बेहतरी ला रहा हूँ। तो कोई भी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम चेंजिंग स्टेट को या कोई भी चीज जो बदल रही होती है या वो बढ़ती है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। यूज नंबर 5 ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर की बात भी करता है। अब फ्यूचर के लिए तो हम फ्यूचर सिंपल टेंस यूज करते हैं, लेकिन यहाँ ये भी फ्यूचर की बात करता है। और वो कैसे? दे आर प्लेइंग अ टूर्नामेंट नेक्स्ट संडे, वो अगले संडे टूर्नामेंट खेल रहे हैं। अब ये हम किस वक्त कह सकते हैं? ये हम तब कह सकते हैं कि जब हमारा ये एक्शन जो है ये डिसाइड किया हुआ है, हमने फैसला कर लिया है और इसकी तैयारी भी हम कर चुके हैं। तो वो एक्शन जो हम तैयारी कर चुके हों, जिसका हमने फैसला कर लिया हो, उसको भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में यूज करते हैं। शी इज गोइंग टू विलेज दिस समर, वो इस गर्मियों में गांव जा रही है, यानी कि गर्मी अभी है नहीं, जब गर्मी आएगी तब वो गांव जा रही है, उसने ये तय कर लिया है। वी आर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोजेक्ट इन अ मंथ, हम एक महीने में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम एक ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं जिसको हमने डिसाइड कर लिया है और उसकी तैयारी हम कर चुके हैं और अगले महीने में हम वो प्रोजेक्ट लॉन्च कर लेंगे। आखिरी यूज इसका ये है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को यूज किया जाता है एक ऐसी ही सिचुएशन के लिए जो बार बार किया जाता है और वो बार बार करना आपको इरिटेट करता है, आपको एनॉय करता है, परेशान करता है, आपको तंग करता है, कैसी आदत या ऐसी बात। इसके लिए हम ऑलवेज या कॉन्स्टेंटली के वर्ड्स यूज करते हैं वर्ब से पहले, जैसे कि हम ऑलवेज फॉरगेटिंग थिंग्स दीज डेज, आजकल मैं अपनी चीजें भूल रहा हूँ। अब ये मेरी एक ऐसी बात है जो बार बार हो रहा है मेरे साथ और वो मुझे चिड़चिड़ा कर रहा है, ये काम मुझे परेशान कर रहा है, चीजों का भूल जाना। शी इज कंस्टेंटली कमिंग टू द ऑफिस लेट, अब उनका लेट आना आपको परेशान कर रहा है और आप परेशान होने के बाद कहते हैं शी इज कंस्टेंटली कमिंग टू द ऑफिस लेट, ये मुसलसल जो है ऑफिस देर से आ रही है। ही इज ऑलवेज ग्रम्बलिंग, ये हमेशा बड़बड़ाता रहता है, यानी कि आप किसी के बड़बड़ाने से तंग आए हुए हैं और आप तंग आकर कहते हैं ही इज ऑलवेज ग्रम्बलिंग। तो ये थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की समरी। अब हम एक एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में आपको सेंटेंसेस दिए जाएंगे और सेंटेंसेस को फिल करने के लिए जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा आपने उसे यूज करना है। लेट्स डू द एक्सरसाइज। वीडियो के बारे में हमें बताएं, कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि हम इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचाएं। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।